हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि हम जो पी जो पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो ला रहे हैं। उसमें हमारा विटामिन चल रहा है। तो विटामिन की ये हमारी सेकंड और लास्ट टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों। जो पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो और चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कि ये जो हमारे दिए गए इधर इधर क्या दिए गए हैं, ये एक प्रकार से जो हमारे वो प्रो हमारे जो विटामिन है वो दिए गए हैं और इनसे होने वाले रोग दिए गए हैं दोस्तों, जो इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो चलिए इस आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, करिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित का मतलब ये है कि ये तो विटामिन दिया गया है, उस ये दिए गए हैं उसकी कमी से होने वाले रोग। तो जो पहला है, पहला क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल क्या दिया गया है, जीरो फिथिलमिया। ये बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा रेटिनोल होता है मतलब विटामिन ए होता है, उसकी कमी से दो रोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो रतौंधी होता है जिसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये दूसरा कौन सा होता है, जीरो फैथेलमिया होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा है टोकेफेरोल। ये क्या है दोस्तों, ये आंसर जो होगा ये होगा, मतलब ये जो है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो टोकेफेरोल होता है वो कौन सा होता है, विटामिन ई होता है दोस्तों। और जिसकी कमी से कौन सा बेरी बेरी रोग नहीं होता, इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों टोकोफेरोल की कमी से, वो या तो बंध्यापन होता है, जो मतलब कि हमारी नपुंसकता होती है वो वाला रोग, बंध्यापन वाला रोग होता है दोस्तों इसकी कमी से। ठीक है। और या इसकी कमी से जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और जो तीसरा है वो क्या है, साइनोकोम्बुलामिन। जो क्या होती है, रक्ताल्पता। साइनोकोम्बुलामिन क्या होता है दोस्तों, विटामिन B12। और जो हमारा डी है, वो डी क्या है, आर्गो कैल्सीफेरोल। ये क्या होता है, जो विटामिन हमारा D2 हमने पढ़ा था, ये वो होता है। और इसकी कमी से कौन सा, रिकेट्स रोग होता है। तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। जो इसमें आंसर होगा गलत, मतलब जो गलत है विटामिन की कमी से, वो है टोकोफेरोल बेरी बेरी की। टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है, बंध्यापन होता है, बेरी बेरी नहीं होता। जो बेरी बेरी होता है वो किसकी कमी से होता है, थाइमिन की कमी से होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो इसका राइट आंसर होगा बी। क्योंकि सुमेलित जो है वो बी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए का। क्योंकि विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं। वो बाहर से प्राप्त करते हैं, और जिसको इसके स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे गाजर हुआ हमारा, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, सुनहरा चावल हुआ, ठीक। और उसके बाद हमारा जो टमाटर हुआ, उससे हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है वो भी हमारे शरीर में बनता है। जैसे कि हमने बताया आपको, इंसुलिन प्रोटीन हमारे शरीर जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में बन जाता है। और जो हमारा एंजाइम है वो क्या होता है, उसका भी सीक्रेशन होता है। जैसे हमारा पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, या ट्रिप्सिन एंजाइम है, और भी एंजाइम है। तो ये भी हमारे शरीर में बन जाता है। और जो हमारे हार्मोन हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे किस चीज़ में बन जाते हैं, हमारे शरीर में ही बन जाते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन बताया मैंने आपको, ग्लाइकेगोन बताया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि जो शरीर में नहीं बनता है वो विटामिन ही नहीं बनता, विटामिन ई नहीं बनता। ठीक है। क्योंकि जो शरीर में होता है संश्लेषण, वो केवल और केवल विटामिन के का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, B12। ये B12 विटामिन है जिसका नाम क्या होता है, साइनो कोम्बलामिन होता है दोस्तों। क्या होता है इसका नाम, साइनो, जो हमारा मैंने आपको बताया कि साइनो जो कोम्बलामीन है वो इसका क्या होता है, वो इसका
रासायनिक नाम होता है दोस्तों। और इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्ताल्पता। मतलब रक्ताल्पता, रक्त जो क्षीणता होती है जिसे रक्ताल्पता बोलते हैं, ठीक है, वो रोग होता है इसका, इससे दोस्तों B12 की कमी से। इसे कोबाल्ट में जो पाया जाता है वो B12 ही पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? अब तो आपको ये पता ही लग गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं किसकी मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा होगा, विटामिन B12 ही होगा। अब आप यहाँ एक बात देखिए कि इसका भी आंसर विटामिन B12 है, और ये भी कोबाल्ट है, इसमें भी ये वाला आंसर है, और इसका भी आंसर B12 है। लेकिन तीनों जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज अलग है। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। इसमें पूछा गया है कि विटामिन B12 में से निम्नलिखित में से किस कौन सी धातु मौजूद है, उसमें भी कोबाल्ट है। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो इससे आगे का क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि साइनोकोबालामिन है कौन सा, विटामिन B12। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन रिपीट है, हालांकि आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन मैं यहाँ आपको केवल एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ इन चीज़ों से कि ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं। तो आपको क्या होता है कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि कंटेंट तो लिमिटेड होता है भाई, हर चीज़ का कंटेंट तो लिमिटेड है, लेकिन उससे जो होता है कि क्वेश्चन किस वे में पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो किस प्रकार से है दोस्तों। तो इस चीज़ ये टेस्ट सीरीज इसलिए मैं लगवा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको क्वेश्चन ये पता लग जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे मतलब उनकी लैंग्वेज क्या होती है, और पूछे मतलब किस वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए दोस्तों कि थायमीन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थायमीन। क्या है थायमीन को, क्या है जो थायमीन का मतलब किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है, तो कौन सा है, विटामिन B1। ठीक है दोस्तों, और इसकी कमी से रोग होने वाला रोग कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कौन सा है दोस्तों, बेरी। जो बेरी रोग होता है वो इसी की कमी से होना था, कौन सा, जो हमारा थायमीन है मतलब कि विटामिन B1 है। तो इसका रोग भी याद रखिएगा कौन सा, बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, विटामिन B। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो केवल दो होते हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। तो आप ये याद रखिएगा कि एडेक और B एंड C जो ये होते हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और जो दोस्तों ये होते हैं ये किसमें, जल में घुलनशील होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। अब तो बहुत आसान हो गया होगा दोस्तों आपके लिए, फिर भी आपके पास टाइम है, ऑप्शन चूज करिए अपने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन B। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि इसमें दिया गया है विटामिन A, विटामिन B एंड विटामिन D। जो दोस्तों विटामिन A है वो किस चीज़ में घुलनशील है, हमारा वसा में। जो विटामिन B है वो किस चीज़ में घुलनशील है, हमारा जल में। और जो विटामिन D है वो किस चीज़ में है, वसा में। लेकिन इसमें पूछा गया कि केवल जल में, कि जल में कौन से विटामिन है, तो पहला नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से अगला देखिए नेक्स्ट, उसमें क्या दिया गया, A, E, K,
ये भी नहीं होगा। लो लास्ट क्या दिया गया कि विटामिन बी एंड सी, और हम क्या जानते हैं कि जल में विटामिन, घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं दोस्तों, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, विटामिन बी एंड सी। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कि ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों कि अगर जिसकी मात्रा हम निरंतर अच्छे से लेते हैं या जिसको हम अपने पोषण में अच्छे से ग्रहण करते हैं, तो उस विटामिन की अगर अधिकता होती है तो हमें जो स्वप्न हम रात को देखते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, और अगर कमी होती है तो हमें क्या होता है, स्वप्न याद नहीं होते, स्वप्न याद नहीं रहते। तो इनमें से देखिए कि कौन सा विटामिन है। एक इसका ऑप्शन है विटामिन सी, एक इसका ऑप्शन है कौन सा, विटामिन सी। यहाँ देख लीजिए आप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन, ये विटामिन बी 6, जिसे का रासायनिक क्या नाम होता है दोस्तों, पायरिडोक्सिन होता है दोस्तों। इसका नाम क्या होता है, पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और ये जो विटामिन होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये उसी चीज़ के लिए होता है कि जो हमें स्वप्न याद रह जाते हैं वो इसी विटामिन बी 6 की वजह से ही हमें दोस्तों क्वेश्चन याद रह जाते हैं। तो क्वेश्चन वो जो हमें स्वप्न याद रह जाते हैं वो किसकी वजह से, विटामिन बी 6 की वजह से याद रह जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कितनी बार ही पूछा गया है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक मनुष्य को बेरी बेरी कोमा सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। कौन कौन सा विटामिन की अगर कमी हो जाए तो उसे, सबसे पहले क्रम देखिएगा दोस्तों, बेरी बेरी, दूसरा सूखा रोग और तीसरा स्कर्वी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन के अलावा ऐसे ही देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा बेरी बेरी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, बी 1 के, जिसे क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। जो सूखा रोग है, सूखा रोग कौन से विटामिन की वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से, जिसे क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल कहा जाता है दोस्तों। और जो हमारा स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से, जिसे क्या कहा जाता है, एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, बी 1, डी और सी। तो कौन सी में है, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, कि विटामिन बी 1 की वजह से, मतलब बी 1 की कमी से कौन सा बेरी बेरी रोग हो रहा है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो रहा है, जो विटामिन सी की कमी है उससे कौन सा रोग हो रहा है दोस्तों, स्कर्वी रोग हो रहा है। और जब स्कर्वी रोग होता है तो आपको पता है कि घाव बढ़ने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, थाइरोक्सिन। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, ये हार्मोन होता है दोस्तों। क्या होता है, ये हार्मोन जो हमारी ग्लैंड है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, उससे क्या होता है, इसका उसका सिक्रेशन होता है दोस्तों, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है। हालांकि इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसे ऑप्शन में याद रखिएगा कि कौन से, थायरोक्सिन की जो है, जो विटामिन नहीं है वो थायरोक्सिन है, क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है नियासिन भी है, रिबोफ्लेविन भी है, पाइरिडोक्सिन भी है। जैसे आपको पता है नियासिन क्या है, बी 1 है, मतलब कि जो विटामिन बी 1 है, ठीक है। और जो हमारा राइबोफ्लेविन है वो कौन सा है, विटामिन बी 2 को कहा जाता है। और जो हमारा पाइरिडोक्सिन है उसे क्या, वो किसे कहा जाता है, बी 6 को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि विटामिन नहीं है तो थायरोक्सिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप कितनी बार उठा करके देख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, जोड़ी बनाने वाले पूछे जाते हैं। कौन से, जो जोड़ी बनाने वाले या जो सुमेलित करने वाले होते हैं, कि निम्न में से ये होगा, कि इसका ये होगा,
और इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे करके जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो कितनी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए ये देखिए कि इसमें कौन सा विटामिन है और किसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, ये उसका आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा इनकरेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, शुरू से देखते हैं। सबसे पहला होता है थायमिन। थायमिन विटामिन कौन सा, B1 विटामिन, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा विटामिन D, उसकी कमी से सूखा रोग मतलब रिकेट्स होता है, किन में, बच्चों में, और बड़ों में क्या होता है, ओस्टोमेलेसिया, मुख्यतः महिलाओं में। उसका कारण मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है, विटामिन के, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। और बंध्यापन क्या है, नपुंसकता, न्यूट्रिलिटी, वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से। तो ये ऑप्शन गलत है। और क्या होता है, नियासिन, नियासिन से कौन सा होता है, पोलाग्रा। तो ये बिल्कुल विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन कहा जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। अब इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी नहीं है सुमेलित। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा सी, कि विटामिन के और बंध्यापन रोग। तो सुमेलित नहीं है, मतलब ये नहीं है सुमेलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मतलब इनमें से दिए गए हैं, अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा, मतलब सर्वाधिक अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा इसका सोयाबीन। तो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो दोस्तों, वो सोयाबीन में ही पाई जाती है, किस चीज़ की, प्रोटीन की। उसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। इन अन्य के मुकाबले सर्वाधिक जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, ये तो अब आपको पता ही लग गया होगा। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन भी होगा। चने की तुलना में, मटर की तुलना में, इनकी तुलना में पाए तो थोड़े थोड़े में जाते हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक पाए जाती है। तो इनका एक क्रम है दोस्तों कि इसमें सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक, लेकिन इन सब में क्या, सोयाबीन में सर्वाधिक होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम वाइज भी होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें पाई जा रही है, उसके बाद इसमें पाई जा रही है, उसके बाद इसमें पाई जा रही है, इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। आप ये देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन को किस हिसाब से, मतलब कि किस पैटर्न के हिसाब से पूछ रहा है, कि उसमें उसकी लैंग्वेज कहाँ चेंज कर रहा है, बस लैंग्वेज का खेल ही है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको क्या होगा कि केवल और केवल वो जो होगा आपकी लैंग्वेज ही देखी जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी आप क्वेश्चन को देख करके लैंग्वेज समझ जाएंगे उसकी, उतना जल्दी ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वो होता क्या है कि जनरली जो मैंने एनसीईआरटी का यूज़ बताया है, कि अपने जो मैंने वो लिया था, एक बार सेशन लिया था जिसमें मैंने एनसीईआरटी का यूज़ बताया है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली, कैसे पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी अच्छे से, और क्या उसका मतलब इम्पोर्टेंस है, हमारी जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों यही है मेनली कि जो उसकी लैंग्वेज है, मतलब कि जो हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को समझने में टाइम लेते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं ले पाते और एकदम से समझ जाते हैं। तो जैसे इसमें भी दिया गया, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सोयाबीन डायरेक्ट नहीं दिया गया, इसमें देखो दाने लगा दिया कि दाने ये रे। तो आप क्या होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मैं लाया हूँ। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भी दोस्तों यही होगा कि सोयाबीन के दाने में ही पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो इसी में ही पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। मतलब जो हमारी मूंगफली होती है, हमारी जो ग्राउंडनट होती है, उसमें होता क्या है कि अगर हम 100 ग्राम कच्ची मूंगफली के बराबर देखें तो 1 लीटर दूध में जितना प्रोटीन होता है दोस्तों, मतलब कि 1 लीटर दूध में जितना प्रोटीन होता है उतना ही क्या होता है, कच्ची 100 ग्राम जो मूंगफली हो उनमें प्रोटीन होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
कि मूंगफली। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इनकी तुलना में, चावल और सेब की तुलना में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूंगफली। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि मूंगफली या सोयाबीन होगा, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देखो दोस्तों फैट भी पूछ लिया गया है। देखो वसा, हालांकि प्रोटीन की तो देखा जाए तो सोयाबीन में मात्रा भी अधिक होती है, मूंगफली के मुकाबले तो सोयाबीन में अधिक मात्रा होती है, लेकिन इसमें फ़ैट भी पूछा गया है क्योंकि मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में जो होता है वो हमारा 27% या 27 या 25 से 27% तो पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा, और जो हमारा 48% होती है दोस्तों वो पाई जाती है किस चीज़ की मात्रा, वो फैट की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कि मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, कि बाल कौन से प्रोटीन का बना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कराया हुआ है। जो हमारा क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है, जो हमारे नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें पाया जाता है। और जो हमारा क्या होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, उसमें पाया जाता है कौन सा, क्रिएटिन प्रोटीन जो पाया जाता है उन्हीं में पाया जाता है। और जो हमारे मवेशी होते हैं, मतलब कि जो हमारी भैंस गाय होती हैं, उनके जो हमारे क्या होते हैं, खुर होते हैं दोस्तों, उनमें भी ये क्या पाया जाता है, उनमें भी यही क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, ऑक्सीटोसिन, केरोटीन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो ये तो अब आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं कितनी बार, लेकिन ये है बस आप लैंग्वेज देख लें कि किस वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप समझ जाएं और टेस्ट सीरीज का पूरा जितना आपको लाभ मिलना चाहिए वो ले सकें दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रिएटिन ही होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा, आप सोच रहे होंगे कुछ और, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ई, कितना, शून्य। क्यों, क्योंकि जो हमारा पानी है वो क्या होता है, कैलोरी फ्री होता है, उसमें क्या होता है, कोई कैलोरी नहीं होती। जिस प्रकार से भोजन में कैलोरी होती है उस प्रकार से पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, ये क्या होता है, कैलोरी फ्री होता है दोस्तों, कैलोरी फ्री होता है। तो इसका आंसर होगा शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भोजन क्या होता है, आपको याद आ गया होगा, तो जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर चूज़ कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भोजन होता है वो क्या होता है, CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हालांकि जो हमारा ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन ये क्या है, इनके छोटे मोलिक्यूल्स हैं। क्या समझ रहे हैं दोस्तों कि इनके क्या है, जो हमारे हैं इनके मतलब एक प्रकार से जो है वो छोटे मोलिक्यूल्स में बदल जाते हैं ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, जो मतलब बिल्कुल एकदम सटीक आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनसे मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, भोजन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या होता है, देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मनुष्य के शरीर को क्या, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और जब हम लंबे समय तक काम कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए
किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा किससे प्रदान होगी मनुष्य को, कार्बोहाइड्रेट से प्रदान होती है दोस्तों। और प्रोटीन अलग काम करता, फैट का अलग कार्य है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोटीन का क्या कार्य है, फैट का भी मैंने आपको कार्य बताया है। आप मुझे इसका प्रोटीन का और फैट का कार्य जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइएगा। क्वेश्चन 23 डाल दीजिएगा और उसमें मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर इनका होगा, मतलब कि वसा का क्या कार्य है और प्रोटीन का क्या कार्य है। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमिनो अम्ल। उसका क्या रीज़न है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, एमिनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये मानव में संग्रहित नहीं होते, जबकि ग्लूकोजन है ये भी संग्रहित हो जाता है। जो वसा है ये भी हमारा संग्रहित, मतलब लीवर में जाके वो हो जाता है, मतलब जो हमारा भोजन के रूप में हो जाता है वो भी जमा हो जाता है एक प्रकार से। और जो टोकोफेरोल है वो भी, लेकिन जो अमीनो अम्ल है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो पाता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल, इसका मतलब ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपने कितनी बार ही सुना होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी आयरन। जो हमारी मतलब हरी सब्जियां होती हैं उनमें क्या होता है, हरी सब्जियां उनमें क्या सबसे सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो किस चीज़ की पाई जाती है, आयरन की ही पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या है, पालक। आपको बता दिया कि हरा है पालक, ठीक है। उसमें हरी तो हालांकि मटर भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है इसकी तुलना में, ये ध्यान रखना, इसकी तुलना में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। और जो हमारा गाजर है उसमें वो क्या होता है, विटामिन ए उसमें पाया जाता है हमारा, ठीक है। और जो सुनहरा हमारा चावल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, हरी सब्जियों में। जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी भी हमारी हरी सब्जी होती हैं, चाहे वो पालक हो, ठीक है, चाहे फिर वो अन्य चीज़ें हों, ठीक, पालक हो, सरसों हो, ठीक है, जो हमारा सरसों का साग होता है या अन्य कुछ भी हो, तो उसमें क्या पाया जाता है, लोहे की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो ये थोड़ा सा, हालांकि ये मैंने कॉन्सेप्ट में कराया नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल नॉलेज होती है कुछ, तो इसलिए मैंने जो फैक्चुअल है वो इसमें ही ऐड कर दिया है। तो जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो आप उसको सोल्व कर लेंगे और मैं यहाँ समझा दूंगा, उसे क्या करेंगे कॉपी में वहाँ जा करके नोट कर लेंगे इस वाले को। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसका क्या कारण है, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन होते हैं, जो हमारे चावल होते हैं उनमें दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। एक तो इमाइलोज और एक पाया जाता है इमाइलोपैक्टिन। जो हमारा इमाइलोज पाया जाता है, जो हमारा इमाइलोज पाया जाता है वो तो हमारा पाया जाता है जो हमारे बासमती चावल होते हैं उन्हें लंबा करने में, ठीक है। वो जो हमारा इमाइलो पैक्टिन होता है वो पाया जाता है दोस्तों जो मध्यम प्रकार के चावल होते हैं, मतलब कि जिनका आकार छोटा होता है या जो जिनका आकार मध्यम होता है, उनमें क्या पाया जाता है, इमाइलो पैक्टिन पाया जाता है दोस्तों। तो इसका लंबा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इमाइलोज का, ठीक है। कि सर्वाधिक किसकी किसकी वजह से मतलब पकाने पर लंबे हो जाते हैं, तो इमाइलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है।
तो चलिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोज। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा लैक्टोज होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर भी कहा जाता है, मतलब कि दुग्ध शर्करा भी उसे कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? दुग्ध शर्करा उसे कहा जाता है, ठीक है। वो इसी के कारण क्या होता है, एक प्रकार का ये मिठास भी होती है, क्योंकि हमें पता है जो सैकराइड होते हैं जनरली, जो हमारे मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, वो मीठे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोज होगा। और ये किस किस से मिलकर बना होता है? जो हमारा फ्रक्टोज होता है और जो गैलेक्टोज होता है, उससे मिलकर के दोस्तों ये बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध में विद्यमान सैकेराइड है। ये तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा है? लैक्टोज। तो ये कौन सा है? सैकेराइड। दूध में जो सैकेराइड है, और ये कौन सा सैकेराइड होता है दोस्तों? डाइसैकेराइड। ये मैंने आपको पहले समझा रखा है कॉन्सेप्ट में कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, उसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जितना भी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है सारा, और जो हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कि जो यही इसी वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने हमारी बायोलॉजी क्लास नहीं देखी है वो जाके करिए। आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट ही ईजीली आसानी से हो जाएंगे। और अब बस आप पढ़ते चलिए। और जो आपके आसपास पड़ोस में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या तो CDS NDA या PCS की तैयारी कर रहे हैं, या अगर वो चाह रहे हैं कि हम जनरल स्टडीज़ पढ़ें, कि सपोज करो वो भाई ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं, पॉलिटी पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उन तक भी क्या करिए, लिंक शेयर करिए और उनको भी बताइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये GS हिंदी चैनल है, वो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि बच्चों को क्या मिले, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिले दोस्तों। तो चलिए, आप सब लोग खुशी रहिए और पढ़ते चलिए, सीखते चलिए, और आसानी से रिलैक्स रहिए, एकदम किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। अभी आप शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो प्रारंभ कर रहे होंगे अपनी स्टडी को, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम सीखते चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों।